हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। आज के इस सेशन में कंप्यूटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे आपने तो अभी इस सेशन के बाद में आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और बाकी सारे ग्रुप्स में, ताकि और भी जो कैंडिडेट है वो जुड़ सके इस सेशन से और इस सेशन का बेनिफिट उठा सके। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब इन क्वेश्चंस को जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड आए, देखते ही क्वेश्चन को पढ़ के आपका जो कमेंट में करेक्ट आंसर देना है, ठीक है, टाइप करना है। इसी प्रकार कंटिन्यू आपको जो करेक्ट आंसर लगे वो देते जाना है और लास्ट में एंड में बताना है आपको आपका जो गुड स्कोर है कितना रहा, आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। समय और दिनांक डेस्कटॉप पर किस जगह उपलब्ध रहते हैं, ये आपको बताना है। माई कंप्यूटर पे, टास्क बार पे, रिसाइकिल बिन पे या फिर स्टार्ट बटन पे। सबका सही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? टास्क बार। टास्क बार पर आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलता है। नीचे डेस्कटॉप पे सबसे नीचे बॉटम में जो एक पट्टी लगी होती है, वहाँ पे जो जो एप्लीकेशन आपके खोल रखी है, एक्टिव एप्लीकेशन से, वो वहाँ शो होती है। और साइड में राइट हैंड साइड पे आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलता है, नेटवर्क का और नोटिफिकेशन का भी उसी के पास में, वॉल्यूम कंट्रोलर। तो जहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर, डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन, नेटवर्क का ऑप्शन होता है, छोटा विंडो साइड में ऐसा बार, उसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे, बोलते हैं उसको सिस्टम ट्रे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में टास्क बार की जगह सिस्टम ट्रे भी दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहाँ पे आपका सिस्टम ट्रे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टास्क बार की जगह सिस्टम ट्रे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन मिलता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। सेकेंड क्वेश्चन, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल उद्देश्य, लक्ष्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है। यानी कंप्यूटर प्रोसेस कोई भी डेटा को प्रोसेस जब करता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है, मेन उसका लक्ष्य क्या होता है, डेटा को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, फाइल में करता है, टेबल में, इंफॉर्मेशन में या फिर ग्राफ में। तो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किस में? इंफॉर्मेशन में। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसे बोलते हैं डेटा। और जब वही डेटा प्रोसेस हो जाता है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर देते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल। एक निबल में कितने बिट होते हैं? काफ़ी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स या फिर 16 बिट्स। वन निबल किसके बराबर होता है? एक निबल किसके बराबर होता है? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? 4 बिट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 बिट्स। आप बताइए 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बताइए क्या होता है? तो 8 बिटों का समूह क्या होता है? बाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है? डीपीआई, बाइट, पीपीएम या फिर एमआईपीएस। 4 ऑप्शन दे रखे आपको आपके इस क्वेश्चन में।
और आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस का यूज़ प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पेज पर मिनट। तो आप बताइए एक और क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन यही है आपका साहब, इन्हीं ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है कि क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है ये आपको बताना है। डीपीआई, बाइट, पीपीएम या फिर एमआईपीएस, किस में मापी जाती है बताइए। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर किस में मापी जाती है? डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच, ठीक है। एमआईपीएस क्या होता है? एमआईपीएस फुल फॉर्म कोई बता सकता है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या मापा जाता है? स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेज मार्जिन नहीं है? राइट, लेफ्ट, सेंटर या फिर टॉप? इनमें से कौन सा पेज का मार्जिन नहीं है बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होता है। मार्जिन का मतलब होता है स्पेस छोड़ना, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट है, आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, पेज है, और इसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, तो यहाँ आप स्पेस छोड़ोगे तो ये कहलाएगा आपका टॉप मार्जिन। इस तरफ छोड़ोगे तो कहलाएगा लेफ्ट मार्जिन। इस तरफ आप स्पेस छोड़ोगे तो राइट मार्जिन कहलाएगा। आप सेंटर में कैसे स्पेस छोड़ोगे, ठीक है। तो एक चीज़ और होती है, अलाइनमेंट होता है, वो अलग होता है। पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना, उसमें लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन, सेंटर, बॉटम अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम एस डॉस इज ए डैश 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 ऑपरेटिंग सिस्टम। एम एस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस या फिर यूजर फ्रेंडली? तो एम एस डॉस यानी डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो एम एस डॉस है ये CUI बेस्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस। आप बताइए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी एक एग्जांपल बताइए जल्दी से। तो इसका एग्जांपल है यूनिक्स, जो कि पूरा का पूरा सी लैंग्वेज में बनाया गया है। सी लैंग्वेज में बना सबसे बड़ा प्रोग्राम ये आप कह सकते हो यूनिक्स, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्टल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्टल नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। 561, 125, 229 या फिर 223? इनमें से कौन सा एक ऑक्टल नंबर नहीं है, ऑक्टल संख्या नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 229। तो ऑक्टल नंबर क्या होता है? 0 to 7। ये बेस 8 इसको बोलते हैं, बेस 8। इसका बेस कितना होता है? 8 बेस नंबर को क्या बोलता है? ऑक्टल नंबर। तो 0 से 7 जो नंबर्स होते हैं उसको ऑक्टल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें 8 और 9 ये वगैरह काउंट नहीं होते, 0 से 7। और इसको 3 डिजिट में दर्शाया जाता है, शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जा सकता है 3 डिजिट में, ठीक है। और बाइनरी नंबर होता है जो उसको कितने डिजिट में दर्शाया जाता है बताइए आप, कितने?
2 डिजिट में, जैसे 0 और 1, तो 1 डिजिट और सेकेंड डिजिट कितने होंगे, 2 डिजिट। उसी प्रकार से इन सब को ऑक्टल नंबर को 3 डिजिट में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश 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 की इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। इनमें से कौन सी टॉगल की का एग्जाम्पल है बताना हमको। कंट्रोल, अल्ट, कैप्स लॉक या एस्केप की। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। टॉगल की का एग्जाम्पल कौन सा। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल लॉक, सॉरी कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और कौन सा, नंबर लॉक। ये कीज आपकी क्या होगी, टॉगल कीज। कंट्रोल, अल्ट और एक आपकी शिफ्ट, ये तीनों कीज कौन सी होगी, मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते। MIDI स्टैंड्स फॉर। MIDI किसको प्रदर्शित करता है, इसका पूरा नाम क्या होता है बताना है। म्यूजिकल इनपुट डायरेक्ट इंटरफेस, या फिर ऑप्शन बी में दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंटरफेस, या ऑप्शन सी में दे रखा है मीडिया इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंटरफेस, या फिर ऑप्शन डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेटा इनपुट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंटरफेस। यानी जो सिंगर्स वगैरह होते हैं वो जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम वगैरह, पैड वगैरह, उनको कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट का यूज़ करते हैं। पोर्ट लगी होती है, उस पोर्ट से उनको कनेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं MIDI पोर्ट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंटरफेस। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एक इस पोर्ट पे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, आप आंसर दीजिएगा। जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर को कौन से पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, सीरियल पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट। बताइए जल्दी से, प्रिंटर को किन पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, सीरियल पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट, जल्दी से। तो इसका आंसर होगा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है किसको, प्रिंटर को। एक आता है आपका नाम बार बार USB केबल, डेली यूज़ लेते हो आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। USB केबल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2003। MS वर्ड 2003 का डॉक्यूमेंट में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है। MS वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, आपको बताना है। कैम्ब्रिया, एरियल, कैलिबरी या फिर टाइम्स न्यू रोमन। बताइए जल्दी से इसका आंसर। ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा है MS वर्ड 2003 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स न्यू रोमन। MS वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। और जो 2000 आपको पूछ ले 16 का या फिर 19 का, तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा कैलिबरी, कैलिबरी बॉडी। ठीक है। 2016, 2019 MS वर्ड के वर्जन के लिए कैलिबरी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड। MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आपको, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, कंट्रोल F, कंट्रोल R, कंट्रोल H या फिर कंट्रोल K। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल K, कंट्रोल प्लस K। आप लोग क्या करते हो,
ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। हाइपरलिंक देखा, एच देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा के आ जाते हैं कंट्रोल एच। तो कंट्रोल प्लस एच किसकी होती है शॉर्टकट की? तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच, ध्यान रखना है। हाइपरलिंक का ध्यान रखना आपको, कंट्रोल क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज ए हैंड आउट मास्टर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में एक हैंड आउट मास्टर क्या है? ए फाइल डायरेक्टरी ऑफ इमेजेस, प्रिंट आउट ऑफ स्लाइड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, या फिर ए कन्वर्टर ऑफ डॉट पीपीटी टू डॉट डॉक, या फिर ऑप्शन डी में दे रखा है टेम्पलेट। तो जो हैंड आउट मास्टर होता है वो क्या होता है? एक फाइल की डायरेक्टरी होती है, नहीं एक इमेज की डायरेक्टरी होती है, या फिर आपने जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाई हैं उनका प्रिंट आउट, या फिर उस पीपीटी को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, या फिर टेम्पलेट। तो हैंड आउट मास्टर क्या होता है? हैंड आउट मास्टर प्रिंट आउट ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यानी आपने जो प्रेजेंटेशन बनाए हैं, पीपीटी तैयार की है, उन स्लाइडों का जो प्रिंट आउट लेते हैं उसको हैंड आउट मास्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीनी लैंग्वेज, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए में दे रखा है असेंबलर, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी सीपीयू। तो जो प्रोग्राम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो होता है असेंबलर। और जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आंसर टाइप कीजिएगा आप कमेंट में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही। तो वो होता है आपका कंपाइलर, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो वहाँ आपका आंसर क्या आएगा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। तो सीपीयू की फुल फॉर्म तो सबको आनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू प्रोग्राम द फर्स्ट कंप्यूटर? जो सबसे पहला जब कंप्यूटर बना था उसमें जो प्रोग्रामिंग की गई, उस दौरान जो कौन सी लैंग्वेज या फिर कौन सा कोड यूज में लिया गया? तो सबसे पहला जो फास्ट कंप्यूटर बना था उसको प्रोग्राम करने के लिए क्या यूज़ लिया गया? असेंबली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, सोर्स कोड, या फिर आस्की कोड? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। जो सबसे पहले प्रोग्राम कंप्यूटर को बनाया गया था, जब उसमें प्रोग्रामिंग की गई थी तो वहाँ पे मशीन लैंग्वेज को यूज़ में लिया गया था। ठीक है। अब बताइए आस्की कोड की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। आस्की कोड की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार फिर से बोल देता हूँ आपके लिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अल्ट F4 इज यूज्ड फॉर? अल्ट प्लस F4 का यूज किसके लिए होता है? एंड ऑफ लास्ट एक्शन, या फिर रेड और लास्ट एक्शन, क्लोज द करेंटली एक्टिव प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो किसके लिए होता है अल्ट F4 का यूज? क्लोज द करेंटली एक्टिव प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए है, ओपन की हुई है, आप उसमें काम कर रहे हो, जैसे कि वेब ब्राउज़र में आप कोई भी काम कर रहे हो और उससे बाहर आना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो उसको, तो डायरेक्टली आप अल्ट प्लस F4 टाइप करोगे तो डेस्कटॉप पे आ जाओगे डायरेक्ट। ठीक है। तो अब बताइए एंड और लास्ट एक्शंस के लिए
शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी, इसकी होगी कंट्रोल जेड। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप वर्ड में या फिर कुछ भी एक्शन करते हो, जैसे वर्ड में कुछ भी टाइप किया आपने तो गलती से मिसपेल्ट हो गया, गलत टाइप हो गया, तो कंट्रोल जेड का यूज़ करके एक स्टेप बैक जा सकते हो। ठीक है, रेडो क्या करता है, इसका ऑपोजिट, बैक गए हुए स्टेप को वापस उसको रेडो करने के लिए इसका यूज़ होता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, और क्लोज करने के लिए प्रोग्राम को अल्ट F4 का, और हाइपरलिंक के लिए आपकी क्या होगी, कंट्रोल प्लस के। आप बताइए कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट या रीबूट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, बताइए जल्दी से। रीस्टार्ट या रिबूट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो कंट्रोल प्लस अल्ट, और उसके साथ में डिलीट की यूज़ करोगे आप, डिलीट की, तो आपका जो सिस्टम है रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी की है, जैसे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कौन सी है, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए बहुत कम लोगों ने सुना होगा। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी, तो विंडोज़ की प्लस ई प्रेस करोगे, विंडोज़ की प्लस ई, यानी जहाँ पे आप कीबोर्ड में विंडोज़ का लोगो लगा हुआ है वो की प्लस ई प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आप फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाओगे। और बताइए आप, जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो, एप्लीकेशन में हो, और वहाँ से डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो विंडोज़ प्लस डी से आप डेस्कटॉप पे चले जाओगे, विंडोज़ प्लस डी का यूज़ करके डायरेक्ट डेस्कटॉप पे। और आपको अपने जो सिस्टम है उसको लॉक करना है, तो उस लॉक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, विंडोज़ प्लस एल, इससे होता है लॉक। ठीक है, तो इन शॉर्टकट कीज को ध्यान रखना है आपको सबको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खुले हुए प्रोग्राम से स्विच करने के लिए किया जाता है। आपके सिस्टम में लगभग दो तीन प्रोग्राम साथ में खुले हुए हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर, MS वर्ड, कोई भी कितने भी एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, प्रोग्राम खुले हुए हैं, उनके बीच में स्विच करना है। जैसे वेब ब्राउज़र से डायरेक्ट आपको MS वर्ड में जाना है, MS वर्ड से वापस आपको म्यूजिक प्लेयर में जाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, बताइए जल्दी से। अल्ट टैब का, कंट्रोल टैब का, शिफ्ट टैब का, या फिर कंट्रोल अल्ट का। तो जो प्रोग्राम होते हैं उनके बीच में स्विच करने के लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस अल्ट का, नहीं सॉरी, अल्ट प्लस टैब का। अल्ट टैब का यूज़ करने पर आप उसमें चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की ओर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और शेयर करना है इस वीडियो को, और कंप्लीटली पूरा देखना है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कीजिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट में, कैसा लग रहा है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, या तो ये सब आप कमेंट में रिव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली यू यूज़। सेलेक्ट किए गए आइटम को हमेशा के लिए मिटाने के लिए क्या उपयोग करोगे आप, अल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डी, या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट, या अल्ट प्लस डी। तो जो सेलेक्ट किया हुआ है कोई भी आइटम, जैसे इमेज, म्यूजिक, या कोई भी फाइल, उसको डायरेक्टली परमानेंटली मिटाना है आपको, उसको हमेशा के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, शिफ्ट प्लस डिलीट। बिना रिसाइकिल में जाए बिना ही डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी आपके सिस्टम से। ठीक है,
तो बिना रिसाइकिल में गए बिना ही डिलीट हो जाएगी शिफ्ट डिलीट से। डिलीट की का यूज़ करोगे तो वहाँ आपकी फाइल रिसाइकिल बिन में जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम जूम साइज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम सीमा आकार कितना है? 100%, 500%, 400% या फिर 200%, 100%, 200%, 500% या 400%। कितने प्रतिशत तक आप जूम कर सकते हो MS पावर पॉइंट में? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 400%। तो जो MS पावर पॉइंट 2013 का फाइल एक्सटेंशन बताइए दीजिए जल्दी से आप। MS पावर पॉइंट 2013 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx 2013 का फाइल एक्सटेंशन होता है, और 2003 के लिए .ppt। ठीक है, ये 2013, 2007 से लेके 2019 तक .pptx, और 97 से लेकर 2003 तक जितनी वर्जन आए उनके लिए ppt MS पावर पॉइंट के लिए, और डॉक किसके लिए? वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार MS पावर पॉइंट MS वर्ड 2013 का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट में। .x होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। JPEG स्टैंड्स फॉर। JPEG का फुल फॉर्म बताना आपको। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सप्लोरर ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटो एरेजेबल गेम, या फिर ऑप्शन डी में दे रखा है जॉइंट प्लेयर एक्सपर्ट ग्रुप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप बताइए GIF जो एक इमेज फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? GIF का बताइए जल्दी से। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, या ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र गलती से टाइप हो गया। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए स्प्रेडशीट इज। स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ क्या है? क्या एडवांटेज है स्प्रेडशीट? सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है? MS एक्सेल में जो वर्कशीट बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, तो उस MS एक्सेल का एडवांटेज पूछा है इसने, स्प्रेडशीट का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, यानी जो कैलकुलेशंस गणनाएं होती हैं वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशंस, और जो डेटा होता है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली और अपडेट हो जाता है और कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है ऑप्शन में मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबल होता है, या फिर ऑप्शन डी में ये ऑल द अबव, ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।